नमस्कार प्रणाम। मैं अमरजीत कुमार, स्वागत है आपका द टीएसटी वर्ल्ड में। आज मैं बताने वाला हूँ ट्वेल्थ ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, पूरा 70 क्वेश्चन यहाँ किए जाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? K2SO4। पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा K2SO4। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे के बराबर होता है, एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? एक फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96,500 कूलम के बराबर होता है। कितना क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96,000 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96,000 कूलम के बराबर होता है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.66 वोल्ट, 0.66 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? इसमें क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? किस तरह का सेल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंधन सेल है। ईंधन सेल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इसका सही आंसर हो जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है? घटती है, समय के साथ घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के साथ घटती है। ठीक है, चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एफ ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बीच में चला आया। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल Al एल्युमिनियम के साथ होता है। एल्युमिनियम Al के साथ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? निम्नलिखित में से कौन सबसे क्वथनांक वाली गैस है? तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल है बनाता है? निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? निम्नलिखित में सिर्फ कौन एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा F2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। माफ कीजिएगा, थोड़ा PDF बनाने में गड़बड़ी हो गई है।
कुछ पेज इधर का उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 70 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देंगे तो देंगे, ज़रूर देंगे। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 41वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी फिनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर है। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी है। विटामिन सी एक क्या है? विटामिन सी आपको सभी को पता होगा, विटामिन सी क्या है? एक एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी क्या है? तो एक एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ सॉरी, मिस्टेक से मतलब दूसरा पेज निकल रहा है, तो 61वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 61वां नंबर क्वेश्चन स्टार्च के जाल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जाल अपघटन में निम्नलिखित में से किस 61वां क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अपघटन होता है? तो इसका सॉरी माफ़ कीजिएगा कि थोड़ा पीडीएफ मिस्टेक हो गया है, पेज इधर से उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 61वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है? ये है 61वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और ये है 62वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो यहाँ थोड़ा दिखने में गड़बड़ी हो रही है, क्या लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 62 नंबर क्वेश्चन बोला है रासायनिक अधिशोषण। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अधिशोषण की दर क्या है? तो दाब बढ़ने के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 61वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दाब बढ़ने के साथ घटती है, ठीक है। चलिए हम 63वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो Al है, ठीक है, Al है। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 64वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 64 नंबर नहीं है, चलिए वो अगले पेज में होगा। अभी 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि 70 नंबर, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आयन चुंबकीय है? 70 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही? तो Sc3+ है, तो मतलब ये इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया, इतना दिया गया है को क्या कहते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है, ठीक है। तो 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 31वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन देता है? निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन देता है? क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा मेथनॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस अयौगिक का निर्माण होता है? तो लिखल है हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा पेज इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल और एक ब्यूटेन बनाने में होता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सही है, PBr3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6+Cl2 अधिक सूर्य की प्रकाश हो? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सबसे पहले आया हम उसी का वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें क्योंकि वो भी अपना क्वेश्चन मिला सके, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, मोलरता, ठीक है। क्योंकि हिंदी में नहीं लग रहा है इसलिए इंग्लिश में पढ़ना पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 27 नंबर का, ठीक है। 28वां नंबर क्या है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे क्या कहते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, तब जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा क्या बोला है, एसिटिलिहाइड। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है बट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन कथन गलत है। इसमें गलत कथन को चुनना है, ठीक है, गलत कथन को चुनना है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, CCl4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोहाइलोजन। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोनोहाइलोजन। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या कर देता है। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोनोहाइलोजन व्युत्क्रमिक एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, घनाकार क्रिस्टल में देब्रेस जालकों, सॉरी आपको देखने में दिक्कत होगी, जालकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में बेबेस जालकों की संख्या कितनी होगी, तो 22वां नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14। क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है। एक अष्टफलक क्या रिक्त बोला है ना, एक अष्टफलक रिक्त कितने गोलों से घिरा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 होगा, 6 गोलों से घिरा रहता है। 24वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी फिर से अति हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 16वां नंबर, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। 16वां नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, N2Cl। थोड़ा दिखने में गड़बड़ा रहा है, Ni है शायद, NiCl4 हो जाएगा, उसके पावर 2- बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख घटक है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्लोरोफिल का है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु
में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 18वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि MnO4 माइनस, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, कमी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में कमी आती है, तो शॉर्ट की दोष हो जाएगा, शॉर्ट की दोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 25वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन, सॉरी 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विलियम के अनुसंख्या, 26वां नंबर क्वेश्चन है विलियम के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, तो क्वाथनांक उन्नयन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि SA, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो 0 होती है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन S8 इज 0 हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा एकदम। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, H2TE, ठीक है, H2TE। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 15वां नंबर क्वेश्चन है सभी लिंगेड होते हैं, सभी लिंगेड क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेविस भस्म होते हैं, सभी लिंगेड होते हैं, क्या होते हैं, लेविस भस्म होते हैं। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि 56वां नंबर क्वेश्चन आ गए हैं हम। 56वां नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, एंजाइम क्या है, तो एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया इतने तक दिया गया है कि निम्न में से होती है, रासायनिक अभिक्रिया इतने तक दिया गया जो निम्न में से होती है, अभिक्रिया का वेग समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग समीकरण ज्ञात करना है। 57 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेट बिल्कुल सही हो जाएगा, रेट, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21वां नंबर क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी मतलब ये सब्जेक्टिव वाला में चला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक बोला है, अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो SO2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, SO2 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 का क्वेश्चन क्या है, 65 निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, तो रंगीन होता है NO2 रंगीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन में Mn ऑक्सीकरण का न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है। 67 नंबर का MnSO4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, MnSO4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टर्बियम जो कि एक्टिनाइड नहीं है। चलिए 69वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा Cu+, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोरोक्वीन
है एक, यानी क्लोरोक्विन क्विन इज एन, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटी मैलेरियम है, ठीक है, एंटी मैलेरियम है। चलिए 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पेनिसिलिन है जो कि ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 निम्नलिखित में कौन गैमेसिन है? निम्नलिखित में कौन गैमेसिन है? निम्नलिखित में कौन गैमेसिन है? तो 49 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंजोइक हेक्सा ऑक्साइड हो गया, सॉरी बेंजोइक हेक्सा ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें पीडीएफ का हेर फेर हो चुका है, पेज का हेर फेर हो गया है, इसलिए आप जिस तरह से है उसी तरह से मिला सकते हैं, ठीक है। अभी अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 58 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 से 3 के बीच रहता है, 2 से 3 के बीच रहता है, ठीक है। निम्नलिखित, चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो इसका हो जाएगा ब्लड, यानी खून, ठीक है। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, ब्लड हो जाएगा, ठीक है। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 के पावर -5 माइनस 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पायरोलिगिन्स अम्ल में रहता है। पायरोलिगिन्स अम्ल में क्या रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी 10% एसिटिक रहता है। ऑप्शन नंबर सी 10% एसिटिक अम्ल रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना एक अभिक्रिया दिया गया है, यह क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यह इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है प्राइमरी एमीन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन बोलते हैं, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे कम भस्म कौन है? भस्मीय कौन है या भस्म कौन है? जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे कम भस्म कौन है? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, CH3 2NH, ठीक है। चलिए क्या बोले हैं अब? 39वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? इसमें पूछा गया है एल्कोहल किस चीज़ से बनता है, मेथिल एल्कोहल। तो 39वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरोलिगिन्स अम्ल से, ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन चूज करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, OH रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में क्या 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी बार जूम हो जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन इंटर का क्रियाशील मूलक है? निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, COOR हो जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको बार बार मिलते रहे। हर विषय का आपको वीडियो जारी कर दिया जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल, 34वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एक फॉर्मल्डिहाइड के में अंतर किया जा सकता है? ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? 34वां, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेहलिंग का घोल, ठीक है। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया दिया गया है इतने तक को क्या कहते हैं? इसका नाम पूछा है, क्या कहते हैं? तो 35वां का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हसडीकर अभिक्रिया, ठीक है। 53वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C3H9N का अणुसूत्र के द्वारा किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 53वां नंबर क्वेश्चन बोला है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से सभी सही है, इनमें से सभी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है।
मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर सेट मिलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से 54 निम्नलिखित में से किसका अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किसका अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर बोला है जिनमें से किसका अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बिल एमीन, ठीक है। चलिए अगल का क्वेश्चन पर चलते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गन्ने की चीनी के जल में 55वां नंबर क्वेश्चन है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन में निम्नलिखित पर क्या मिलता है? निम्नलिखित में क्या करने से मिलता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट उपस्थित होता है? निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? आपको सभी को मालूम है विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो आपका उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर F2C बराबर F2C इक्वल टू CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, ठीक है। 46वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है, तो यह हो जाएगा टेफ्लॉन का एकलक है, ठीक है। टेफ्लॉन जो कि बर्तन के कलई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन, बस धन्यवाद, आपका सभी क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। धन्यवाद।